सिंगापुर में हूँ, लेकिन अभी मैं 18 साल से सिंगापुर में रह रही हूँ। उसके पहले 3 साल मैं जापान में रहती थी और अभी मैं सिंगापुर सिटीज़न हूँ और मैं वहीं पे सेट हूँ। तो जो इंडिया के बच्चे हैं या अपने महाराष्ट्र के बच्चे हैं, वो अगर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए अब्रॉड में कुछ देख रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमको देखनी चाहिए। जो हम यहाँ पे ग्रेजुएशंस करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट में आता है आपका हार्ड स्किल, आपका सॉफ्ट स्किल, आपका कोर नॉलेज, आपका डोमेन नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती हैं। तो सबसे पहला है कि जब आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट है या यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं तो कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना आपके फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ लैंग्वेज, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में जा रहे हैं जैसे कि जापान है, जर्मनी है, वहाँ पे वो खुद की लैंग्वेज करते हैं, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज डेवलप करना, जापानीज़ या फिर जर्मन, वो भी एक बहुत एडवांटेज हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ में आपके एनरोलमेंट के लिए। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है, जैसे कि अपने कोई सर्टिफिकेशंस है, अपना डोमेन नॉलेज है, उसमें थोड़ा कुछ हायर आप करते हैं या फिर उसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं कहीं से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो एक एक डेढ़ महीने का ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेशंस करते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। एडिशनली सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर फील्ड में काम आते हैं, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और जॉब में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है सॉफ्ट स्किल। आप बहुत अच्छा काम करते हैं या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये बता नहीं पाए कि आपके पॉजिटिव्स क्या है, आपके शॉर्टफॉल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये आपके निगेटिव में जा सकता है, एडमिशन्स के लिए या जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो स्किल डेवलपमेंट, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद जैसे कि पीपीटी है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के बाहर ये या इंडिया में भी कॉर्पोरेट में बहुत यूज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्कॉलरशिप देता है अपने स्टूडेंट को, 100% स्कॉलरशिप मिलती है बाहर जाके पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में जानकारी निकालिए। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप देती है, वो आपके कभी कभी स्कोर जो है आपका कॉलेज का स्कोर उस पर होती है, कभी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप्स होती है। तो पहले कहीं भी जाने से पहले पता कर लीजिए कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं जिसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। तो उस तरीके से बाहर जाने से पहले सब कुछ सोच लीजिए कि आप जाके अगर पार्ट टाइम करना पड़ा तो आप क्या कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर होलसम सोचेंगे, और अगर वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस आपका हर जगह काउंट होता है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप फाइनेंस है तो छोटे से शॉप में भी अकाउंटिंग करते हैं, वो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस में जाता है। तो कोई भी काम ले लीजिए जिसमें आपको छोटा मोटा वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आपका बढ़ जाता है कि जो हम स्कूल कॉलेजेस में सीखते हैं और जो रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देते हुए, अपने पसंद के हिसाब से यूनिवर्सिटी चेक करते हुए, ये चेक करते हुए कि स्कॉलरशिप्स क्या मिल सकती है, गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिल सकती है, कौन से कैटेगरी में आप फिट बैठ सकते हैं, अगर ये सब आप ध्यान से देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहेंगे तो ज़रूर आपको एक दिन इसमें सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। थैंक यू। Thank you, Tisha ji. All the best and happy journey to for Singapore trip.